Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 3 रीड किया था हमने। क्या चैप्टर था हमारा? ये राज्य सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर में विधायक के बारे में, विधायक कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो विधायक है वो मंत्री पद पर नियुक्त होते हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा किए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। मतलब आपने देखा विधानसभा में हमने एक बहस देखी थी कि किस तरीके से स्वास्थ्य जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसको लेकर विधानसभा के जो सदस्य थे, जो विधायक थे, उनके बीच में बहस होनी शुरू हो गई थी। तो कहते हैं मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने जो निर्णय लिए हैं उस पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए वो हमने बताना है। ठीक है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस निम्नलिखित कारणों से होनी चाहिए। नंबर 1, यह आवश्यक तो नहीं कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णय सभी लोगों के लिए लाभकारी हों। बेटा, हो सकता है, बिल्कुल जरूरी तो नहीं ना कि जो मुख्यमंत्री या अन्य विधायकों ने सोचा है कि वो सबसे ही बेस्ट हो और सब लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है कि जो अपोजिशन पार्टी के सदस्य हैं वो उसमें कोई कमी निकालें या उससे कुछ अच्छा सजेशन, उससे कुछ अच्छा सुझाव वो दे पाए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो मुख्यमंत्री सोचते हैं या फिर अन्य मंत्री सोचते हैं वो सभी के लिए फायदेमंद हो। नंबर 2, सभी विधायकों को लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बेटा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं विधानसभा में उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, चाहे वो विरोधी दल के हैं चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हैं, क्योंकि जो विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि है। जिस क्षेत्र से वो चुनकर आया है उस क्षेत्र का वो प्रतिनिधि है। यदि उन क्षेत्रों में कोई समस्या होगी तो वो किसके पास जाएंगे? अपने एमएलए के पास। तो इसलिए एमएलए को उस चीज की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। नंबर 3, विधानसभा में बहस होने से प्रत्येक विधायक को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। और जो विधानसभा में बहस होती है तो हर एक विधायक को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। मतलब हर एक विधायक, जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी एक विधेयक सामने आता है उसके ऊपर सभी जो मंत्री हैं, जो सभी विधेयक हैं, वो अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं, ताकि क्या हो वहां पर कि जो भी वहां पर नया कानून बनने जा रहा है या जो भी नया विधेयक जो वहां पर विधानसभा में आया है उसमें कोई भी कमी ना रह जाए। वो उस पर क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है, उसकी कमियों को उजागर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से विधानसभा में हर एक विधायक को अपने विचार व्यक्त करने का भी अवसर मिल जाता है। और हमारे देश में तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वैसे ही सभी लोगों को बोलने का अधिकार है, तो विधानसभा में भी सभी विधायकों को बोलने का अधिकार है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हों या फिर वो विरोधी पक्ष के हों। नंबर 4, बहस के बाद महत्वपूर्ण सुझाव अंतिम फैसले में जोड़ दिए जाते हैं तथा विपरीत प्रभाव वाले बिंदु हटा दिए जाते हैं। कह रहे जब बहस होती है, कोई भी निर्णय जो लिया जा रहा है उसके ऊपर बहस होती है, विरोधी पक्ष के सदस्य उस पर काफी क्वेश्चंस उठाते हैं, बहसबाजी होती है, तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण सुझाव लगता है, जो लगता है कि ये सुझाव तो होना ही चाहिए, उस सुझाव को तो अंतिम फैसले में जोड़ लिया जाता है। मतलब उसको तो उस निर्णय में जोड़ लिया जाता है और कुछ ऐसा जिससे कि कुछ विपरीत प्रभाव पड़ता हो या लोगों को अधिक फायदा ना हो, ऐसे विपरीत प्रभाव वाले कुछ जो पॉइंट्स हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। नंबर 5, इस प्रकार सरकार द्वारा लिए गए निर्णय सभी विधायकों द्वारा मान्य होते हैं। और जब इस तरीके से जो भी निर्णय लिया जाता है सभी विधायकों की उस पर अनुमति होती है, क्योंकि बेटा जब भी कोई विधेयक विधानसभा में आता है, कोई बिल जब विधानसभा में पास होना होता है, तो ऐसा तो नहीं कि सभी एमएलए उस पर राजी हो जाएं, तो बेटा उस पर ना वोटिंग कराई जाती है। और वोटिंग कराई जाती है जब मान लीजिए कोई निर्णय लिया जा रहा है कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितने लोग उसकी सहमति में है। जब आधे से अधिक लोग उसकी सहमति में होते हैं
तो वो माना जाता है, उस निर्णय को मान लिया जाता है और सभी विधेयकों को भी वो मान्य होता है क्योंकि उस विधेयक को बहुमत मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विधानसभा द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है। मतलब विधानसभा विधायिका में जो कार्य कर रही है, विधानसभा के जो सदस्य हैं द्वारा जो विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में क्या अंतर है। मतलब जो विधानसभा के सदस्य हैं वो एमएलए के रूप में जो कार्य करते हैं उन कार्यों में, और यदि वो किसी शासकीय विभाग पर मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाते हैं तो उन दोनों कामों के बीच में क्या अंतर होता है, ये हमने बताना है। मतलब एक सिंपल एमएलए, एक सिंपल विधायक और एक जो मिनिस्टर है, उनके कामों में डिफरेंस क्यों है। नंबर 1, राज्य विधानसभा के सदस्य कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वे विधानसभा में बहस के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हैं। बेटा ये तो आप जानते ही हैं कि जब विधानसभा में कोई भी कानून निर्माण की प्रक्रिया चलती है तो जो भी कानून बनना होता है और जो भी विचार विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं उस पर विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य उसमें बहस भी करते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ से हटा देनी चाहिए, यदि ऐसा हुआ तो लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। जैसे आपने देखा जब स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुई तो जो विरोधी पक्ष के नेता थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारी बहस की कि सरकार कूड़ा कचरा उठाने के लिए क्या कर रही है, ORS के पैकेट अगर बांटे जा रहे हैं तो सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि सभी लोगों को ORS के पैकेट मिले हैं या नहीं मिले, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है इसमें कमी है। इस प्रकार के वो कई टॉपिक्स उठाते हैं और बहसबाजी करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो जितने भी एमएलए हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और अपने अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और फिर जिस विचार पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हो जाती है, मतलब जो भी विचार बहुमत को प्राप्त करता है वो कानून बन जाता है। नंबर 2, शासकीय विभाग विधायिका के द्वारा पारित किए गए निर्णयों को लागू करते हैं और उनको इन निर्णय में फेरबदल करने का अधिकार नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि जो भी कानून बन गया कहाँ पर, आपकी विधानसभा में, विधानसभा में जो भी कानून बन गया शासकीय विभागों में उसे लागू किया जाता है। जो भी शासकीय विभागों में जो मंत्री होते हैं वो उसे लागू करवाते हैं। ठीक है, उन निर्णयों को लागू करते हैं, लेकिन इन निर्णयों में वो फेरबदल नहीं कर सकते क्योंकि वो जो निर्णय है वो विधानसभा में लिए गए और उस पर सभी विधायकों की सहमति थी। ठीक है, इसलिए वो उसमें किसी भी तरीके की हेरफेर नहीं कर सकते हैं। बस कानून बनने की प्रक्रिया जो है वो विधानसभा में होती है, उसमें सभी मंत्री भाग लेते हैं, लेकिन शासकीय विभागों में सिर्फ उनको लागू करने का काम किया जाता है और वो उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, आम सभा संगठित करने का क्या उद्देश्य होता है। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आम सभा क्यों की जाती है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि आम सभा जो है ना कि लोगों की सभा है जिसमें लोग तात्कालीन समस्याओं पर बातचीत करते हैं। जो भी करंट प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना उसको लेकर लोग बातचीत करते हैं, उस मुद्दे को उठाते हैं कि किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं या फिर लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है और क्या क्या कर सकती है, या फिर यदि वो गवर्नमेंट के प्रति विरोध करना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं अब आम सभा संगठित करने का उद्देश्य क्या है, क्या मोटिव है। तो यही उद्देश्य हो गया, आम सभा को लोगों के अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन और मांग करने के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब जब आम सभा आयोजित की जाती है मतलब लोग अपने अधिकार के लिए लोग अपने अधिकार के लिए विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सरकार से किसी चीज की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो आम सभा का यही उद्देश्य है कि लोग जो हैं वो विरोध विरोध कर सकते हैं, किसी मुद्दे को लेकर उस पर प्रदर्शन कर सकते हैं या सरकार से किसी चीज की मांग कर सकते हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए, लोगों के लिए सरकार इन चीजों को लागू करे। ठीक है, तो बेटा ये हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए। आज तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपने ना बेटे इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, आपने अच्छे से पढ़ना है कि एक विधायक किस तरीके से विधानसभा में चुना जाता है, मुख्यमंत्री कैसे नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, अन्य मंत्रियों की लिस्ट कौन तैयार करता है
और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, आप सबको पता है इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं उस पर बहस क्यों होनी चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री सिर्फ कानून बनाकर उस पर अपना एकाधिकार स्थापित ना कर लें कि भाई हमने जो किया वो सही, क्योंकि जब तक कि बाकी लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे उन्हें अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी। तो इसलिए बेटा इन पर बहस होनी भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमने इन सब के बारे में पढ़ा।